Everyone, welcome back to Ujjwal Classes and I am Ujjwal Sharma. Now we are back with our new textbook for class 8. आज हम डिस्कस करेंगे हनी डी जो की टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की क्लास 8th के लिए। सबसे पहले हम इसके कंटेंट्स देखेंगे, कौन कौन से चैप्टर हैं इस बुक में। तो टोटल इसमें 10 चैप्टर्स हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। एंड आप नोटिस करेंगे कि इसमें हर एक चैप्टर के बाद एक पोम है। तो ऐसे कंपल्सरी नहीं है कि पहले आप चैप्टर करेंगे उसके बाद ही पोम करेंगे, नहीं, आप पहले पोम भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जल्दी से अपनी बुक में जो चैप्टर है द एंट एंड द क्रिकेट उसको ओपन कर लेंगे। सो ये है इसका कुछ प्रीफेस, पेज नंबर 21 पे है। लेट्स स्टार्ट इट। A fable is a story often with animals as characters that conveys a moral. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance, which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. मतलब कि फैबल एक स्टोरी होती है जिसमें एनिमल्स को कैरेक्टर्स के रूप में यानी कि ह्यूमन बींग्स के रूप में दिखाया जाता है। सो इस स्टोरी में इसमें एक मोरल छिपा होता है, एक फैबल में एक मोरल छिपा हुआ होता है। सो ये इस स्टोरी ये भी फेबल है जिसमें कि मोरल छिपा हुआ है, जिसमें कि एनिमल्स कैरेक्टर्स के रूप में दिखाए हुए हैं। सो इसमें एक एंट है और एक क्रिकेट है जो मतलब एक बहुत ही लंबी चीज़ को दर्शाया जा रहा है, एक फार रीचिंग सिग्निफिकेंस है। और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रू होता है कि आपने श्योरली टू लेग क्रिकेट देखे होंगे। 4 लेग क्रिकेट होते हैं, 2 लेग किसको दिए है, ह्यूमन बींग्स को। सो इसमें ह्यूमन बींग्स के लिए एक मोरल छिपा हुआ है। सो शायद ये मोरल आपके भी काम आए। सो लेट्स स्टार्ट इट। A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of the summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. क्या होता है एक silly young cricket? एक silly मतलब मूर्ख, मूर्ख मतलब एक silly मूर्ख, एक जवान क्रिकेट यानी कि एक अभी मतलब वो अच्छा खासा तगड़ा है, मतलब अच्छा है, वो क्रिकेट है एक। तो वो accustomed to sing, उसकी आदत थी, आदत बना ली थी उसने गाना। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स, गर्म जो सनी मंथ्स यानी कि जब धूप अच्छी निकल रही होती है, वार्म मंथ्स होते हैं समर या स्प्रिंग के। और ये समर या स्प्रिंग यानी कि चीयरफुल यानी कि इतनी सुंदर जो हमारी स्प्रिंग होती है यानी कि बसंत गर्मी में इतना अच्छे मौसम में वो बस गाता ही रहता था। बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, फिर उसने कंप्लेन करना शुरू किया। क्यों कंप्लेन करना शुरू किया? जब उसने अपने घर में देखा कि उसका कबर्ड एम्प्टी था, सर्दियाँ आ चुकी थी यानी कि उसका कबर्ड जो खाने का कबर्ड होता है वो बिल्कुल खाली था और सर्दियाँ आ चुकी थी क्योंकि सर्दियों में कीड़े बाहर नहीं निकलते ना, इसलिए। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड मतलब कि रोटी का छोटा टुकड़ा, मैंने यहाँ पे इसे लिखा है, अगर आप सुन नहीं पाए तो आप देख लीजिए कि नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड यानी कि छोटा टुकड़ा भी नहीं मिला उसे रोटी का। और ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, स्नो कवर्ड ग्राउंड यानी कि पूरा ग्राउंड जो है उस पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। वो एक पेड़ पे वो एक फूल नहीं देख सकता है, ना वो एक पत्ता देख पा रहा है। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, ओ माय गॉड, अब मेरा क्या होगा। मतलब सर्दियाँ आ चुकी हैं, खाने के लिए कुछ नहीं, तो अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, आखिरी में अकाल के कारण और भूखमरी के कारण वो बोल्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाता है। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, वो जो बर्फ़ होती है वो जब वो पिघलती है तो उसमें पूरा गीला हो चुका था और ठंड से काँप रहा था। अवे ही सेट अप टू मिसली एंट, अब उसने सोचा कि जो कंजूस चींटी है वो उसे शरण देगी। अवे ही सेट अप टू अ मिसली एंट टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, कि मतलब टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव, अगर उसे ज़िंदा रहना है तो उसे जो कंजूस चींटी है उसको अलाउ करना ही होगा। अगर वो अलाउ नहीं करेगी मुझे शरण देने में तो मैं तुम पक्का मर जाऊंगा। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रीन, ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही डिड रिपीट टुमारो, इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो। वो क्या कहता है, शेल्टर फ्रॉम यानी कि बारिश से, छत यानी कि शेल्टर, माउथ फुल ऑफ ग्रीन यानी कि मुंह भर के एकदम अनाज सा हो। बस वो यही चाहता था कि वो उधार ले और फिर उसे कल चुका देगा। ऐसा कौन कहता है, क्रिकेट। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो भूखमरी के कारण और दुख के कारण वो मर जाएगा। आगे देखते हैं।
Says the ant to the cricket, I am your servant and friend. Ant क्या कहती है cricket से? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और friend भी हूँ, लेकिन but we ants never borrow, we ants never lend. लेकिन उसने साफ कह दिया कि हम चींटियाँ कभी भी उधार ना लेते हैं और कभी भी उधार ना देते हैं. But tell me dear cricket, did you learn nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. तो फिर वो पूछती है, लेकिन प्यारे क्रिकेट मुझे एक बात बताओ कि तुमने कुछ भी नहीं बचाया जब जो वेदर था वो थोड़ा गर्म था. तो कोट द क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट कहता है ओल्ड इंग्लिश में कोट को सैड कहते हैं. तो क्रिकेट कहता है नॉट आई, मैंने नहीं बचाया. माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई sang day and night for all nature looked you sang said you say go then says the ant and dance the winter away. सो क्रिकेट क्या कहता है, मेरा हार्ट बहुत लाइट है, मैं इतना मतलब मेरा हार्ट बहुत लाइट है कि मैं दिन रात गाता ही रहता था और मुझे सारा नेचर एकदम हंसमुख सा एकदम गे सा लगता था. गो देन सेज द एंट, तो जाओ आप. एंट क्या कहती है, जाओ आप और डांस द विंटर अवे, जब तक विंटर नहीं जाते आप डांस करो. सर्दियों और गर्मियों में आपने गाया, अब आप डांस कर लो. दस एंडिंग ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट. फॉक्स कॉल्ड दिस अ फेबल, आई विल वांट इट ट्रू, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2. तो आखिरी में क्या हुआ, जल्दीबाजी में लिफ्टेड द विकेट, और क्रिकेट जो है वो विकेट यानी कि छोड़ देता है, यानी कि क्रिकेट मर जाता है. उससे पहले क्या होता है कि आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, यानी कि जो पुअर लिटिल क्रिकेट है उसको जो एंट है वो अपने घर से बाहर निकाल देती है. फॉक्स इसे फेबल कहते हैं. फॉक्स इसे फेबल कहते हैं कि एक एंट एंड क्रिकेट की एक कैरेक्टर स्टोरी है, बट मैं इसे आई विल वॉन्ट इट ट्रू, मैं इसे प्रमाणित करूँगा. क्यों? क्योंकि कुछ क्रिकेट्स के 4 legs होते हैं, सम कुछ के ट्रू. जैसे कि टू किसको बताया गया है, ह्यूमन को. क्यों? क्योंकि ह्यूमन भी अपना नहीं बचाता है, मज़े करते रहता है, और जो समझदार होते हैं फिर आखिरी में सबसे उधार लेता है. यही होता है हमारी लाइफ में कि हम कुछ भी नहीं बचाते हैं और बाद में पछताते हैं. शुरू में हम कुछ भी नहीं बचाते हैं और बाद में पछताते हैं. ऐसा हमारे साथ हमेशा होता है. ये कौन सी फेबल से है? अडॉप्टेड फ्रॉम एसॉप्स फेबल्स. अगर आपसे कोई पूछे कि इसका नरेटर कौन है, यानी कि इसका राइटर कौन है, एसॉप्स फेबल. तो इससे आगे हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आपके लिए होमवर्क है, आपको अपनी नोटबुक में करने हैं. तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए क्लासेस. बाय.